जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पावरफुल बिजनेस आइकन में से एक सर रतन टाटा सर के 5 सबसे इम्पैक्टफुल लेसन्स की। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल पावर हाउस बनाया, टेटली, कोरस, जैगवार, लैंड रोवर जैसे बड़े डील्स किए और टीसीएस का आईपीओ लाके टेक फील्ड में इंडिया का नाम रोशन किया। उनकी इनोवेटिव सोच जैसे टाटा नैनो और स्ट्रॉन्ग एथिक्स की वजह से टाटा का नाम इंटरनेशनल ट्रस्ट और एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। आइए इन लेसन्स को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कैसे जैगवार, लैंड रोवर, टीसीएस, टाटा नैनो, एयर इंडिया जैसे केसेस रतन टाटा सर के कैरेक्टर को दिखाते हैं। रतन टाटा हमेशा कहते थे कि छोटे फायदों के लिए शॉर्ट टर्म सोच नहीं बल्कि लंबी अवधि के गोल पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जैगवार, लैंड रोवर को उस टाइम पर खरीदा जब वो बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, लेकिन उनके पेशेंस और विजन ने जैगवार, लैंड रोवर को प्रॉफिटेबल बना दिया। इसी तरह टाटा नैनो प्रोजेक्ट भी उनके लॉन्ग टर्म विजन का एग्जाम्पल है। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का प्रयास था जिसे शुरू में जरूर चैलेंजेस हुए, लेकिन उसका मकसद आम आदमी को लॉन्ग टर्म में एम्पावर करना था। रतन टाटा ने हमेशा नए आइडियाज और इनोवेशंस को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च किया, भारत का पहला कार मॉडल, और फिर टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। इन दोनों में रतन सर ने खुद इनिशियल स्केचेस दिए। टाटा नैनो के केस में उन्होंने एक परिवार को देखकर कहा, मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं जो हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। उनकी सबसे फेमस बात यह है कि वो कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। मतलब इनोवेशन के लिए रिस्क लेना पड़ता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए नए आइडियाज के साथ चलना बहुत जरूरी है। इंडिका जैसे सक्सेस स्टोरी और नैनो जैसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट से दिखता है कि आज भी रतन टाटा सर का विजन हर एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर करता है। रतन टाटा की पहचान सबसे उनके स्ट्रॉन्ग एथिक्स और वैल्यूज से होती है। उन्होंने कभी भी इंटीग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। टाटा ब्रांड आज भी ट्रस्ट और क्वालिटी के लिए मशहूर है। 26/11 मुंबई अटैक के बाद जब टाटा के ताज होटल पर हमला हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज की सुरक्षा और उनके परिवारों की मदद की। फाइनेंशियल गेन के बजाय कंपनी ने अपने लोगों का ख्याल रखा। यही तो टाटा कल्चर है। उनकी टाटा ट्रस्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस दिखाती हैं कि वो प्रॉफिट के साथ साथ समाज को वापस देने पर भी जोर देते थे। रतन सर कहते थे बिजनेस को अपनी कंपनी से बढ़कर जो कम्युनिटीज हैं उनको हिट देना चाहिए। इसी फिलॉसफी से उन्होंने हमेशा एथिकल बिजनेस की मिसाल दी है। रतन टाटा बार बार कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारे लोग हैं। उन्होंने टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल जैसे फ्रेमवर्क्स से ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया ताकि एम्प्लॉय ग्रो कर सके। उन्होंने खुद ग्राउंड लेवल से काम किया। जब वो यंग थे तब उन्होंने ब्लास्टिंग फ्लोर पर काम किया टेल्को में, ताकि ग्राउंड रियलिटी समझ सके। इसलिए उनकी टीम उनके विजन में हमेशा साथ खड़ी थी। रतन सर कहते थे बेस्ट लीडर्स वो होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को टीम में रखें। इसलिए उन्होंने टैलेंटेड लोगों को एम्पावर किया। आज टीसीएस जैसे बड़ी कंपनी की सक्सेस में उनके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और कमिटमेंट का बड़ा योगदान है। आखिरी लेसन, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से मत डरो और हर परिस्थिति को अडेप्ट करो। रतन टाटा ने जैगवार, लैंड रोवर जैसे बोल्ड एक्विजिशन किए और देखा कैसे वो प्रॉफिटेबल हुए। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरसेनिक स्ट्रेंथ पर फोकस करके बचाया। 2021 में ग्रुप ने एक और बड़ा रिस्क लिया, लॉस मेकिंग एयर इंडिया को दोबारा टाटा फोल्ड में लाकर उसको रिवाइव किया। ये डिसीजन उनके एंसेस्टर्स के नाम को वापस लाने जैसा था और उनके लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता था। जैसे रतन टाटा कहते थे रिस्क न लेने वाला सबसे बड़ा रिस्क लेता है। उन्होंने खुद ये करके दिखाया कि सोच समझ के लिया गया हर रिस्क एक लर्निंग और ग्रोथ है। रतन टाटा सर की लाइफ से एक बात हम सबको सीखनी चाहिए, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता बल्कि देश को आगे बढ़ाने की एक जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन अगर जहाँ पॉजिटिविटी है तो वहीं इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में कुछ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट भी हुए जिन्होंने लाखों लोगों के साथ इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पहुँचाया है। इंडिया के टॉप 10 बिजनेस स्कैम जिन्होंने देश हिला दिया, ये वो सच्चाई है जो हर इंडियंस को जाननी चाहिए। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है बल्कि उन गलतियों की है जिन्होंने भारत पर दाग लगा दिया। अभी स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और देखिए कैसे बड़े स्कैम्स ने बिजनेस वर्ल्ड का खेल ही बदल दिया। बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिजनेस और पैसे को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगोगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो सिर्फ देखकर मत जाइए। एक छोटी सी क्लिक से आप हमारे मिशन को बड़ा बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इंडिया के बिजनेस, फाइनेंस और उनके हिडन ट्रुथ की ऐसे ही पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज मिलती रहे। तो जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि यहाँ नॉलेज है, रिसर्च है और वो कहानियां हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर छोड़ो, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक आइडिया हमारी अगली कहानी की शुरुआत बन सकता है। मिलते हैं वहाँ। जय हिंद, जय भारत।